नमस्कार किसान भाइयों, आपके हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है उन किसान भाइयों के लिए जो इस बार प्याज की खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्याज की खेती से हमने किसानों को गरीब से अमीर बनते देखा है। मात्र 70 दिन में तैयार होने वाली ये फसल है। तो किसान भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हम अपने खेत में कैसे प्याज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों को ध्यान रखकर अपनी प्याज की फसल को लगाना चाहिए, किस प्रकार के खेत का चयन करना है, किस प्रकार की मिट्टी का हमें सिलेक्शन करना है, और भाइयों हमें कौन से समय पर प्याज लगानी चाहिए, और प्याज लगाने से पहले हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए। और हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हम अपनी प्याज को गलन सड़न के रोग से कैसे बचा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी प्याज में क्यों जलेबी रोग नहीं लगता है, और खरपतवार से हम अपनी प्याज को कैसे बचा सकते हैं, और हमें कौन से बीज का चयन करना चाहिए, और प्याज में हमें पहला पानी कब देना चाहिए, और पानी देने का सही शेड्यूल क्या होना चाहिए। और भाइयों, आखिरी समय पर हमें स्प्रिंकल से पानी देना चाहिए या खुला पानी देना चाहिए, हम आप लोगों को ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सभी जानकारियों के साथ हम कैसे शानदार उत्पादन ले सकते हैं। मैं मनीष यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और जो भी किसान भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी किसान भाई प्याज लगाएगा इस साल और लगाने की सोच रहा है, वो इस वीडियो को देख के अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो किसान भाइयों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम खेत को तैयार कैसे करें जिससे हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। तो भाइयों, हमें खेत में पहले तो गहरी से गहरी जुताई कर देनी है जब तक मिट्टी बिल्कुल भर ना हो जाए। और अगर खेत तैयार होने के बाद दोस्तों बरसात हो जाए तो हमें खेत को थोड़ा पहले सुखा लेना है, और उसके बाद फिर से हमें गहरी से गहरी जुताई करनी है। जिस खेत में जुताई अच्छी होती है उस खेत का उत्पादन और दूसरे खेतों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, गहरी जुताई के अपने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है खेत की, और दूसरा मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता भी और खेतों के मुकाबले बढ़ जाती है। और तीसरा भाइयों, इसमें जो एयर सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। इससे हमारी प्याज का साइज बढ़ जाता है और उत्पादन भी दुगना हो जाता है। प्याज की फसल के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, और इस फसल को करने के लिए हमें समतल खेत का चुनाव करना चाहिए। और इसके बाद हमें खेत में अच्छे से पाटा लगा देना है, जिससे सभी प्रकार के डले हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और खेत बिल्कुल समतल और बराबर हो जाए। और अब बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में खाद डालना चाहिए अपने खेत में, जिसमें हमें 40 kg DAP लेना चाहिए, 10 kg सल्फर लेना चाहिए, और 20 kg पोटास, और 5 kg जिंक, और कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का पैकेट ले लेना चाहिए। और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, हमें प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इन खादों के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं कि इनका हमारी फसल में क्या रोल रहने वाला है। जैसे कि सल्फ़र की वजह से हमारी फसल में पीलापन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और पोटास की मदद से हमारी प्याजों का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जिंक हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। ये हमारी फसल में फूल और फल की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, और इसकी मदद से हम उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। और अब बात करते हैं DAP की। DAP में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फॉस्फोरस होती है। ये खाद पौधों में कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। अब हम इन खाद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हमें समान मात्रा में खेत में ये डाल देना है। और उसके बाद हमें फिर से गहरी जुताई कर देनी है, जिससे बिल्कुल खेत में ये खाद मिक्स हो जाए। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जिस भी किसान भाई ने एक बार प्याज की फसल लगाई है तो उसे हर साल प्याज की फसल लगानी चाहिए, क्योंकि ये फसल 2 से 3 सालों में बहुत अच्छा भाव दे के जाती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि ये प्याज की फसल मात्र 70 दिनों में कमाई लाखों में करके देती है। और फिर हमें खेत में अच्छे से कूल निकलवा लेने हैं, और अपनी सुविधा के अनुसार धोरेल छुड़वा देने हैं, या फिर मिनी फुहारे सेट कर देने हैं किसान भाइयों। और हमें पहला पानी जितना हो सके खुला देना चाहिए। और किसान भाइयों, हमारे पास समय की कमी है तो हम पहला पानी फुहारों से भी दे सकते हैं। पर एक बात आप लोगों को बता दूं, प्याज के शुरुआती दिनों में हम फुहारे से पानी दे सकते हैं, पर जब भी प्याज की आल बड़ी हो जाए
तो हमें फुहारों से पानी देना बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल देना ही नहीं है, क्योंकि जब आल बड़ी हो जाती है तो उसमें पानी अंदर स्टोर हो जाता है और वो प्याज को धीरे धीरे गला देता है। ये चीज़ मैंने पिछले साल ऑब्जर्व की थी। मैंने शुरू से लेके लास्ट तक मिनी फुहारे से पानी दिए थे और मेरी प्याज शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छी थी। बाद में प्याजों में वही गलन सड़न के रोग लगने लग गए और इसी वजह से जब हार्वेस्टिंग के टाइम हम प्याज मार्केट में लेके जाते हैं तो हमारी प्याज समय से पहले गलने सड़ने लग जाती है और हमारा 70% माल खेत में ही ख़राब हो जाता है और हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, अगर हमें अपनी प्याज को गलन सड़न से बचाना है तो हमें लास्ट के कुछ पानी खुले देने पड़ेंगे और इस रोग में दवाइयाँ भी कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे फुहारों से जुड़ी हुई होती है। मैं आप लोगों को यही राय दूंगा, आप अपनी प्याज की फसल में लास्ट का पानी खुला ही दे, जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा। अगर मंडी के भाव भी कम है तो आपको रेट अच्छा मिल जाएगा और इससे आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक प्याज से दूसरी प्याज के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, एक प्याज से दूसरी प्याज के बीच में 4 से 5 उंगलियों का गैप होना चाहिए। उससे प्याज का साइज भी एक समान होगा और सभी प्याजों को स्पेस अच्छा मिलेगा, जिससे प्याज ज़्यादा से ज़्यादा फूलेगी। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। हम अर्जुन प्रशांत ले सकते हैं, पचगंगा सरदार ले सकते हैं, और भी पचगंगा की कई वैरायटी होती है इसमें, और हम अलोरा भी ले सकते हैं और नेफेड भी बीज ले सकते हैं। हमें बीज दोस्तों ओरिजिनली लेना है, कोई भी लोकल बीज की प्याज नहीं लगानी है, क्योंकि वो बाद में जलेबी रोग का शिकार हो जाती है या उनमें गलन सड़न के रोग देखने को हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें एक स्प्रे कर देनी है पेंडेमेथिलीन या स्टाम्प की, जो कि खरपतवार को होने से रोकेगी। तो दोस्तों, इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा, जो भी खरपतवार हमारी फसल के साथ होती वो सभी ख़त्म हो जाएंगी और सारे पोषक तत्व हमारी फसल को मिलेंगे और हमारी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। और लास्ट में फिर हमें खेत में पानी दे देना है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन किसान भाइयों के साथ जो इस बार प्याज की खेती कर रहे हैं।